2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। भाई मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो भी करने की सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। आपको बुलशिट करियर एडवाइस नहीं दी जाएगी। करियर एडवाइस? अरे रणवीर भाई, करियर एडवाइस की जरूरत अब तुम्हें है, क्योंकि जो तुम्हारा करियर है ये लोग खत्म करके छोड़ेंगे अब। हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिपोक्रेसी। काफी सारे लोगों की इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तो चली रही है ये, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। भाई ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, कहां से कहां पहुंच गए भाई ये लोग। समय रहने का जो ये शो था ये भाई यूट्यूब से हट गया है। शायद उसने खुद ही वीडियोस हटा दिए, वो नहीं भी हटाता तो ये हट ही जाते कुछ दिन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि शुरू से लेके अब तक जितने भी एपिसोड्स में लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं, सबके ऊपर केस होगा, सबको कोर्ट कचहरी में बुलाया जाएगा, उनकी चलेंगी तारीखें। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, Do you rather watch your parents every day for the rest of your life? डार्क कॉमेडी और वल्गर जोक्स का सोच के गवर्नमेंट ने अगर ये एपिसोड्स हटवा भी दिए, ये हमारे इंडिया को खराब कर रहे हैं, हमारी यूथ को खराब कर रहे हैं। लोग इससे गलत संगत में जा रहे हैं, गलत चीजों में जा रहे हैं, बच्चे गलत चीज सीख रहे हैं। अगर ये सोच के इन्होंने ये हटवा भी दिए तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हम जरा अभी बात करेंगे एकता कपूर जी के बारे में। ना इन्होंने कुछ नहीं करा है, ये वही करती आ रही है जो ये करती आ रही है पहले से। वो पता ही होगा, इनका एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया मूवीज आती है भाई, बी ग्रेड वाली, जिसे रिक्शा वाले बड़ा एंजॉय करते हैं। लाइक जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑडियंस है जिसको VPN लगा के कॉर्न नहीं देखना आता, पी नहीं बोल सकता दोस्तों। YouTube की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी YouTube की हैं कि हम सर्टेन चीज सर्टेन वर्ड्स नहीं बोल सकते। और जिस तरह से चीजें चल रही है, अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ओर आ जाएंगी कि कॉमेडियंस को, रोस्टर्स को, यूट्यूबर्स को ये 10-15 चीजें पकड़ा दी जाएंगी जो तुम्हें नहीं बोलनी है। तुमने बोली तो आ जाओ बेटी जेल के अंदर। ये जो एकता कपूर जी है, तुम्हें पता ही है किस तरह के शो बनाती है। नए सास बहू वाले नहीं बोल रहा भाई, ये जो उल्लू टीवी पे आते हैं, जिसे लोग रात को देखते, रिक्शा वाले दिन में भी। हाँ, तो ये बी ग्रेड टाइप की मूवीज बनाती है और बाद में इन्हें गवर्नमेंट जो है भाई अवार्ड भी देती है। वाओ! रणवीर अलाहाबादिया ने जो सारी चीजें बोली है ना कि माँ बाप का संभोग होते हुए देखोगे फिर उन्हें ज्वाइन करोगे, भाई बताओ भाई, वो चीज तो ये लोग करके दिखा रहे हैं अपनी बी ग्रेड मूवीज में। क्या वहाँ लोगों की मेंटेलिटी गलत नहीं हो रही? भाई बी ग्रेड भी क्यों कह रहा हूँ मैं, सीधे सीधे वो कॉर्न है। पहले इस एपिसोड में जितने भी जजेस थे उनके ऊपर केस हो गए भाई, उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है, पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं से कहीं तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है ये। और ये सारी चीजें हटाते हैं, लोगों की हिपोक्रेसी देखते हैं। और काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। अच्छा, डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना। वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसे? और मम्मी कैसे? नहीं, आपने ये इसके साथ आई, बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार भाई कौन है ये? नहीं, दोगला तो है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन नाम क्या है इसका? कमेंट में ढूंढते हैं। लेकिन भाई इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनके कोई ओपिनियन नहीं होते, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियन बदल देते। जब शो बढ़िया चल रहा था तो उसके सपोर्ट में थे, अभी शो को गाली पड़ रही है तो गाली देने आ गए। अमेरिका का दलाल। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। ओके, बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। भाई क्या आएगा? क्या तुझे तो यही नहीं पता तेरी अगली लाइन क्या आएगी? सामने से देख के जो तू पढ़ रहा है भैया, जब कैमरे के सामने आके खड़े होके बोला करो ना, तो जरा अपने वर्ड्स बोला करो। राइटर जो लिख के दे रहा वो नहीं। कहते हैं प्यार में नींद उड़ जाती है। अरे वो लगा होता है यार इनके आगे, क्या कहते हैं उसे, टेलीपोर्टम या ऐसा कुछ कहते हैं उसे, जैसे देख देख के पढ़ते रहते हैं। अरे भाई 7.5 मिलियन व्यूज है इस पे। कर भाई, इतनी हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। लहंगा उठाई दे भारी मोट से, ऐसा करके गाना था इनका। और भी न जाने कितने भोजपुरी इनके गाने हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स जो भाई एमिनम भी नहीं लिख पाएगा, हनी सिंह भी नहीं, हनी सिंह तो लिखते ही नहीं है ना, वो बादशाह वो लिखते हैं उनका, रफ्तार भाई। चोरी मत करो यार। यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर FIR हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा। लेकिन पहली बात तो ये लोग कैसे, और भाई कैसे कैसे थंबनेल लगा दिए, मैं तो ब्लर मार दूंगा इन्हें। ये रियल में कर रहा है, करी है ये सारी चीजें पहले इन्होंने। जाते हैं कि कानून है भारत का और सख्त कानून। भारत की एक मर्यादा है भाई, मर्यादा तुमने भी बहुत खराब करी है, मर्यादा वाके ज्ञान मत दो। भारत की एक मर्यादा है। थोड़े दिन में देखी वो चमकेगा
यूथ खराब करने की बात है, तुमने भी करा है, तो यार तुम सब लोग तो मत ही बोलो इस सब चीज पे। हम इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। 1.5 साल में चलकर न जाने सारे कैसे भाग गए। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। भाई रणवीर तो आगे ये भी नहीं बोल सकता कि मुद्दे फलत नहीं पलता। मजे तो बहुत लूट रहे थे रणवीर भाई शो के अंदर बैठ के, और जो सबसे ज्यादा इमेज पे और सबसे ज्यादा करियर पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो रणवीर के ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बाकी सबको जो जोनरा वो उस टाइप का है थोड़ा की कॉमेडी वगैरह वाली चीजें, थोड़ी वल्गर चीजें चल जाती, लेकिन रणवीर भाई तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे ना भाई, मोक्ष की बात करते थे। बढ़िया बढ़िया इतने बड़े बड़े गेस्ट के सामने बैठ के भाई पॉडकास्ट लेता था लड़का। अब उस सब चीज में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। दिल्ली आओगे मेरे पास? जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस, बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ देखेंगे। ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस। क्या दिखाऊंगा? मैं बताता हूँ क्या दिखाएंगे पुलिस वाले। एक डंडा जिस पे लगा होगा तेल सांडे का, वो पढ़ेंगे। नहीं मतलब मैं चाहता थोड़ी हूँ कि ये पढ़े, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्यों ही पढ़ेंगे भाई, जोक मारने पे भी डंडे पड़ने लगे फिर तो भाई बहुत बुरा सीन हो जाएगा, मेरे चूतड़ सूझ जाएंगे दोस्त। 2-3 दिन से जब से सीन चल रहा है मैं यही सोच रहा हूँ भाई कि कौन सी वीडियो में क्या बोल के बैठा हूँ, थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, अगर याद आ जाए तो ट्रिप मार देता हूँ टाइम से। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ऐसी चीजें बोल रखी होंगी जो गलत होंगी लेकिन वो पकड़े नहीं गई, तो भाई डर का माहौल तो बहुत ज्यादा है, खासकर मेरे लिए। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, वो स्कूल बंद हो गया। उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। जब मैं 8th क्लास में था, 10th क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे, वो स्कूल भी बंद हो गया, उस तीसरे स्कूल में गया। भाई रुक जा इसे टाइम से पहले बंद कर दो भाई। इसे जय भोले की सारी बुरी नजर से मुझे बचाओ, मेरे चैनल को बचाओ भाई, तुम बहुत बढ़िया हो, आई लव यू। मेरे ऊपर कोई बुरी नजर मत लगाना, मेरे पहले लोग तो हैं बहुत बुरी हालत से, कई गंडमरों ने बुरी नजर लगा रखी है मेरे ऊपर, तो तुम मत भाई प्लीज। भाई असल में मैं तुम्हें बताऊं, जिस यूथ को बचाने की बात चल रही है ना, आओ पहले वही देखते हैं कि वो यूथ कर क्या रहा है। ले ये तेरा रोज डे, ओके, और ये तेरा चॉकलेट डे, और ये तेरा टेडी बियर डे, और हाँ ये तेरा प्रोमिस डे। अगर तुम्हें छोड़ के कहीं गई भाई, इस उम्र में मुझे संडे मंडे ढंग से याद नहीं रहते थे, मतलब याद थे, आज कौन सा डे है ये याद नहीं रहता था। इन्हें सालों को ये पूरी लिस्ट याद है वैलेंटाइन वाली। और ये है तेरा हक डे, और ये है तेरा किस डे। मैं जब तुम जाओ मैं अपना वैलेंटाइन डे बना रहा हूँ। हलक सूख गया देखने के बाद तो, मेरा सही बताऊं तो लाइक बच्चे हैं भाई, वो बच्चे, और उसको इतना पता है कि अब वैलेंटाइन डे बनेगा तो बेड पे लिटाना है मुझे। भाई माँ बाप कैसा अलाउ कर रहे हैं इनके ये सब कंटेंट डालने के लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। भाई माना फेम मिल जाएगा इन्हें, हो रहे हैं फेमस, ये आगे चल के और बढ़िया काम कर लेंगे इसके थ्रू, लेकिन गलत ही चीज है। गाइस आज हक डे है, इसलिए मैं पूरी क्लास के सामने इशिका को हक करने वाला हूँ। रिवेंज। भाई मुझे लगा अभी ये कहेगा आज हक डे है, आज पूरी क्लास के सामने हक दूंगा, लेकिन भाई नहीं, इशिका को हक करना भाई ने। भाई ये टीचर भी बड़ा कूल है जिन्होंने बैत नहीं मारे। हमारे स्कूल का टीचर होता अब तक भाई टट्टी निकाल चुका होता मेरी पीट के। ऐसे भाई अगर हमारे टीचर ऐसे होते तो लौंडियावास तो मैं भी 1 नंबर का होता, इतनी छूट मिली हुई होती मुझे तो। मगर मेरे भाई अब तो सीन ऐसा हो गया ना कि अगर टीचर ने डंडा मार भी दिया तो अगले दिन वो अपने बाप को बुला लाएगा, बाप बुला लाएगा पुलिस को, और बेचारा फिर चला जाएगा जेल के पीछे। तो उससे बेहतर तो ये है कि चुप ही रहे, लड़के को इशिका को जो है हक करने दे। भाई मेरी फोटो भी लगा भाई मेरी फोटो भी लगा भाई इसमें, मेरी भी लगा भाई। जब से नया साल शुरू हुआ भाई डाउनफॉल ही चल रहा है। पहले चोट लग गई मेरे पैर में, फिर और भी 2-3 चीजें हो गई मेरे साथ। एक जना मेरी गाड़ी ठोक गया, नहीं अब मेरा दिमाग खराब, बहुत सारी चीजें हो गई हैं भाई। अगला नंबर 13 है भाई। अबे मेरा चल रहा है, इनका डाउनफॉल तो कुछ भी नहीं भाई। जो मेरी जिंदगी में डाउनफॉल चल रहा है, इतना डाउनफॉल हो गया कि डाउन टू अर्थ घुस गया हूँ। बाकी मित्र कंटेंट में कोई डाउनफॉल नहीं है, समझे बात है। तेरा भाई आज भी सेक्सी करता है जो दिल छू जाती है लोगों का। बस वो बात अलग है कि असल जिंदगी में लोग लगे पड़े हैं बहुत बुरी हालत से। काफी गंदी गंदी बातें कर दी है मैंने वीडियो में। 4-5 चीजें लिखी थी भाई जिनके बारे में बात करनी थी, वो भूल गया हूँ। हाँ सबसे पहले तो भाइयों हमें ऐसा लगता है कि ये समय भाई को टारगेट करा गया है।
काफी सारे लोगों द्वारा। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, ये OTT वाले हो सकते हैं या फिर अदर यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं कि भाई ये इतने अच्छे व्यूज कैसे ला रहा है अपने चैनल पे, हमारे तो नहीं आ रहे, हमारा काम पट्ट कर रहा है ये। तो एक वो चीज हो सकती है। और अगर वो भी नहीं हो सकती तो कोई एक ऐसी सीक्रेट चीज चल रही होगी जिसको छुपाने के लिए न्यूज मीडिया में इसके चर्चे चल रहे हैं, जिससे कि यूथ भटक जाए, उस तरफ गौर ही ना जाए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बाकी ये सारी मेरी। और मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक टॉप कमेंट था कि हर्ष गुजराल नाम का एक कॉमेडियन है जिसने 6000 रुपए में रशियन मिल रही है ऐसा एक जोक शुरू करा था कि रशियन देख के कि 6000 की है। तो तुमने सुना होगा, काफी ज्यादा पॉपुलर जोक है, मैंने भी अपनी वीडियो में 2-3 बार मारा है। लेकिन भाई अभी सीन क्या है, कुछ गंड मरे हरामी साले छिनाल कि जहां भी वो रशियन लड़की देख रहे हैं उसे देख के 6000 बोलना शुरू कर दे रहे हैं। इवन अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक बंदे की वाइफ थी, इंडियन बंदे की रशियन, तो वो उदयपुर के सिटी पैलेस में घूमने गए हुए थे। तो वहां पे एक बंदा उसे देख के बोलता है कि ये रशियन 6000। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं, मैं समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। देखो इसने ये जोक बनाया, इसको भी नहीं पता होगा कि ये इस तरह से यूज होगा आगे चल के, कि कुछ दिमाग से पैदल लोग सामने जाके इस तरह से हरेस करेंगे इन्हें। लाइक भाइयों, तुम्हारा कोई भी ऐसा जोक है जिससे किसी को दिक्कत हो सकती है या तुम्हें डैंक बनना है, डार्क बनना है, तो बहनचो ये अपने दोस्तों के बीच में बना जाता है। अब मैं अपनी आगे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा परिवार बैठ के इसे देखकर मेरी बातें सुने जो मैं अश्लील चीजें बोल रहा हूँ। तो तुम कैसे वो जोक पब्लिकली यूज कर ले रहे हो, वो भी किसी की वाइफ के लिए। भयंकर भाई, पागल तो हो गए हैं लोग, हंटर मारो इनके। चलो भाइयों ठीक है, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।